प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि अन्न का हमारे मन और जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता चला जाता है। एक बार की बात है, भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज उनसे धर्मोपदेश ले रहे थे। धर्म की बड़ी गंभीर और लाभदायक चर्चा हो रही थी। तभी द्रौपदी ने उनसे कहा, पितामह, क्या मैं भी एक प्रश्न पूछूं, यदि आप आज्ञा दें? भीष्म पितामह बोले, बेटी पूछो, क्या पूछना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महाराज, मैं प्रश्न पूछने से पहले आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा प्रश्न कुछ टेढ़ा है। आप नाराज मत होना। भीष्म पितामह बोले, नहीं पुत्री, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तुम क्या पूछना चाहती हो, पूछो। द्रौपदी ने कहा, पितामह, आपको स्मरण है कि जब दुर्योधन की सभा में दुशासन मुझे नग्न करने का यत्न कर रहा था, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, असहाय होकर के अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। आप भी वहाँ उपस्थित थे। आपसे भी मैंने सहायता की प्रार्थना की थी। आज आप ज्ञान और ध्यान की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। उस समय आपका यह ज्ञान और ध्यान कहाँ गया था? उस समय एक अबला का अपमान आपने कैसे सहन किया? उसकी पुकार को क्यों नहीं सुना? भीष्म पितामह बोले, तुम ठीक कहती हो बेटी। उस समय मैं दुर्योधन का पाप भरा अन्न खाता था। वह पाप मेरे शरीर में समाया हुआ था। वह अन्न, वह पाप रक्त बनकर मेरी नसों में दौड़ रहा था। उस समय मैं चाहने पर भी धर्म की बातें नहीं कह सका। अब अर्जुन के तीरों ने उस रक्त को निकाल दिया है। पर्याप्त समय से मैं शरों की सैया पर पड़ा हूँ। पाप का अन्न मेरे शरीर से निकल गया है, इसलिए धर्म की बातें कहने लगा हूँ। तो ध्यान रखिए, यह है अन्न का प्रभाव। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसे विचार। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय।